बहुजन समाज पार्टी के उत्तराधिकारी को लेकर बहन मायावती जी का बड़ा बयान। संघर्ष करके ही बनेगा उत्तराधिकारी, ये बहन मायावती जी ने कहा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ी बात कही है। अपने 5 ट्वीट किए और उन 5 ट्वीट में एक बात जो है वो खास रही, वह है इस बहुजन आंदोलन को लेकर उन्होंने बात कही है। इस बहुजन आंदोलन को वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इनके मकसद को पूरा करने की बात वो कह रही हैं। इसी के साथ साथ जिस उद्देश्य के लिए बहुजन समाज पार्टी का निर्माण हुआ, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहन मायावती जी ने कहा, जैसे मान्यवर कांशीराम साहब ने अंतिम सांस तक काम किया, वैसे ही मैं अंतिम सांस तक संघर्ष करती रहूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी कोई बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी है, वो उत्तराधिकारी भी वैसे ही संघर्ष करते हुए ही नजर आएगा, उसे भी वैसा ही संघर्ष करना होगा। स्वाभिमान और आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए उसे लड़ना होगा। बहुजन समाज को राजनीतिक गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए लड़ना होगा और सामाजिक लाचारी से मुक्त करने के लिए उस उत्तराधिकारी को जरूर लड़ना होगा। बहन मायावती जी ने ये भी कहा कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में काम करने वाले छोटे-मोटे कार्यकर्ता पदाधिकारियों को अनुशासन में रहने की बात कही और साथ ही उन्होंने ये कहा कि ईमानदारी के साथ आपको लगे रहना है। इस ट्वीट के बाद मनुवादी मीडिया कहो या मेन स्ट्रीम का मीडिया कहो, वो अलग-अलग बातें, अलग-अलग चर्चाएँ कर रहे हैं। कई लोगों का ये तभी मानना था जब 12 फरवरी को बहन मायावती जी का ट्वीट आया था और डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ, जो कि बहुजन समाज पार्टी के पूर्व सांसद हैं और कई प्रदेशों के प्रभारी भी रहे हैं, और उनका निष्कासन हुआ 12 फरवरी को और उसके बाद से मनुवादी मीडिया ने ये फैलाना शुरू कर दिया कि ये अशोक सिद्धार्थ पर नहीं बल्कि आकाश आनंद पर हमला है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने अभी तक राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद को लेकर कोई बयान जारी नहीं किया है, कोई बात नहीं कही है। उन्होंने बस ये कहा है कि जो भी कोई उत्तराधिकारी होगा वो भी संघर्ष करेगा और वो भी इस लड़ाई को, इस आंदोलन को अंतिम सांस तक चलाएगा, ये बहन जी ने कहा है। और ये अपने उत्तराधिकारी को बहन मायावती जी यहाँ पर वो संघर्ष जो है वो तोहफे में दे रही हैं और उस संघर्ष को करने के लिए उत्तराधिकारी को भी बताया जा रहा है। बता दें कि जब बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद इन्हें ये कमान सौंपी थी पार्टी की, तो उसके बाद पार्टी में काफ़ी उत्साह था और काफ़ी खुशी थी। खासकर युवाओं में एक नया जोश देखने को मिला था। आकाश आनंद सबसे पसंदीदा नेताओं में से एक है। जब आकाश आनंद को पिछले लोकसभा चुनाव में बहन कुमारी मायावती जी ने हटा दिया था और उसके बाद कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में, समर्थकों में काफ़ी नाराज़गी भी देखी गई। उसके बाद आपने देखा कि कैसे आकाश आनंद की वापसी हुई और वापस से उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया। और अब आकाश आनंद को पूरे देश के अंदर ज़िम्मेदारी मिली है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड छोड़कर वो पूरे देश को देख रहे हैं। इसी बीच जो है डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर जो कार्रवाई हुई है, उस अशोक सिद्धार्थ पर जो कार्रवाई हुई है, चूँकि वो आकाश आनंद के ससुर हैं, उनको उनसे जोड़कर देखा जा रहा है। हालाँकि आकाश आनंद को जब ज़िम्मेदारी दी गई, उसके बाद भी बहुजन समाज पार्टी के प्रदर्शन में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ। परिणाम वैसे ही, प्रदर्शन वैसे ही रहे निराशाजनक। लेकिन कार्यकर्ताओं में अलग जोश था। आज के तारीख में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, अब उस ट्वीट के क्या मायने हैं? तो उस ट्वीट के ये मायने हैं कि जो भी उत्तराधिकारी हैं, उस उत्तराधिकारी को भी समाज के लिए संघर्ष करना होगा और इस आंदोलन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करना होगा, जैसे कि कांशीराम साहब ने किया और बहन मायावती जी ने किया। अब और बहन कुमारी मायावती जी चूँकि बुद्ध की अनुयायी हैं, तो बुद्ध के अनुयायी होने के नाते वो ये बखूबी जानते हैं कि गौतम बुद्ध, इन्होंने भी अपने बेटे को उत्तराधिकारी नहीं चुना था। जब वह अपना अधिकार मांगने आया, राहुल जब अपना अधिकार मांगने आया, तो बुद्धा ने उसे अपना धम्म दिया। उसने अपना आंदोलन उसके हाथों में दिया और उसे कहा कि यही जो है, यही है जो भी कुछ है मेरा, ये धम्म ही है। अब इसे आपको बढ़ाना है। और उसके बाद राहुल का क्या हुआ?
इस बात को लेकर कोई जिक्र खासकर अधिकतर नहीं देखा जाता। इस आंदोलन को अलग-अलग महापुरुषों ने अलग-अलग समय पर अलग-अलग तरीके से बढ़ाया। हमने देखा कि बुद्धा ने कैसे अपने 4 सूत्री कार्यक्रम के माध्यम से चातुर्वर्ण व्यवस्था पर हमला किया। हमने ये भी देखा कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके बाद जो संतों का आंदोलन चला, उन्होंने कैसे इस देश के अंदर मानवता के लिए काम किया। वही आंदोलन आगे चलकर महात्मा ज्योतिराव फुले को ने इस आंदोलन को संभाला, सावित्रीबाई फुले ने इस आंदोलन को संभाला, छत्रपति शाहू जी महाराज ने संभाला, बाबा साहब अम्बेडकर भी संभालते हैं। और उसके पश्चात लगभग 10 सालों का गैप होता है और फिर मान्यवर कांशीराम साहब इनका इस आंदोलन में प्रवेश होता है और उसके बाद से यह आंदोलन लगातार चल रहा है। आज के तारीख में बहन कुमारी मायावती जी का जो ट्वीट है, उस ट्वीट के माध्यम से या फिर जो संदेश बहन जी ने आज अपने ट्विटर हैंडल से दिया है, उस संदेश से काफ़ी कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चूँकि आने वाले 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव है। दूसरी बात ये भी है कि बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय जो स्तर है, वह भी खतरे में है। तो अब बहुजन समाज पार्टी को उत्तर प्रदेश में अपनी वापसी भी करनी है और दूसरी चीज़ ये है कि बहुजन समाज पार्टी को अपना राष्ट्रीय स्तर भी बचाना है। अभी बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन लगातार वोटों में गिरावट आने के कारण बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीयता भी अब खतरे में आ सकती है। इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जो ट्वीट किया है, उसके अब अलग-अलग परिणाम देखे जा सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी में बहन मायावती जी ने ये कहा है कि इस पार्टी के अंदर रिश्ते नाते सारे चीज जो है वो महत्वहीन है। चूंकि बहुजन समाज पार्टी का जो मकसद है वो इस देश के तमाम बहुजन समाज के लोगों को शासन प्रशासन में भागीदारी दिलाना है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी परिवारवाद से और रिश्ते नातों से लगातार बचती हुई नजर आती है। मान्यवर कांशीराम साहब ने भी अपने घर परिवार को इस आंदोलन से दूर रखा। वही बहन कुमारी मायावती जी ने जब आकाश आनंद को कोऑर्डिनेटर बनाया तो इसको लेकर कई सवाल खड़े हुए और इसे भी लोग परिवारवाद ही कह रहे थे। लेकिन जब बहन मायावती जी ने आकाश आनंद पर कार्रवाई कर ली, डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पर कार्रवाई कर ली, उसके बाद तमाम परिवारवाद बोलने वाले लोगों के मुंह पर ताले लग गए। यही बात लोगों को यह लगता है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि इन चीज़ों को अखिलेश यादव पर वो अप्लाई करके देखते हैं, इन्हीं चीज़ों को वो कभी तेजस्वी यादव पर अप्लाई करके देखते हैं। लेकिन बहुजन आंदोलन ना तेजस्वी यादव की पार्टी को कहा जाता है, ना ही अखिलेश यादव की पार्टी को कहा जाता है। बहुजन आंदोलन बहुजन समाज पार्टी को कहा जाता है और इसीलिए यहाँ इन तमाम चीज़ों पर कई सवाल खड़े होते हैं। आलोचक समर्थक भी परिवारवाद को लेकर सवाल खड़े करते हैं। हालांकि इस ट्वीट के बाद अब नया जोश कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी में परिवारवाद जो है वह लगभग ना के बराबर है। यह एक संदेश आज के बाद बहन मायावती जी के ट्वीट से जाने लगा है। दूसरी बात, जो पार्टी के लिए समर्पण और पार्टी के लिए जो मिशनरी सोच की जरूरत थी और कार्यकर्ताओं में जो जोश था वो जोश अब वापस आने लगा है। 2027 में ये जो विधानसभा के चुनाव होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, उस विधानसभा के चुनाव के लिए तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में काम पर लग गए हैं। लगातार आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि कैसे कैडर कैंप लगातार चल रहा है और तमाम जो लोग हैं वह अपने अपने लोकल स्तर के नेता भी हैं। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के लिए दो ऐसे मुख्य मकसद हैं आने वाले समय में, जिसके लिए उन्हें मिशनरी साथियों की, मिशनरी कार्यकर्ताओं की, मिशनरी नेताओं की बेहद ज़्यादा ज़रूरत है। और ऐसे में बहन मायावती जी चाहती हैं कि किसी भी प्रकार के भ्रम में कोई ना जिए। यह आंदोलन है, सेल्फ रिस्पेक्ट का आंदोलन है। यह आंदोलन जो है यह स्वाभिमान का आंदोलन है और इस स्वाभिमान और आत्मसम्मान के आंदोलन में हर किसी शख्स की जरूरत है। ऐसे में गुटबाजी को दूर रखते हुए, रिश्ते नातों को दूर रखते हुए बहन कुमारी मायावती जी कठोर से कठोर फैसले ले रही हैं और बहुजन समाज के लोगों को यह हिदायत दे रही हैं या यह संदेश दे रही है कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी 2027 की तैयारी में लग गई है और जो उन्हें अपेक्षित है, जिस प्रकार के परिणाम वो बहुजन समाज पार्टी
की को अपेक्षा है, उस प्रकार से वो परिणाम लेने की चाहत के लिए, उस परिणाम के लिए लगातार बहुजन समाज पार्टी कई-कई प्रकार के बदलाव करते हुए नज़र आ रही है। फिलहाल इस तमाम पूरी घटना को लेकर क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।